नमस्कार दोस्तों। 3% का कमीशन और आप साइबर क्राइम के चंगुल में फंस गए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये 3% क्या है। आज के टाइम में जिस प्रकार से लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, साथ ही साथ लोगों के इस प्रकार से खर्चे हैं या उनकी जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा है कि हर एक इंसान के पास पैसे की कमी है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर उनको इस प्रकार से ऑफर आ जाता है कि आपके अकाउंट में मैं कुछ पैसे ट्रांसफर करवाऊंगा और उस पैसे को आप मुझे कैश में निकाल कर दीजिएगा, जिसके एवज में आपको 2.5 से 3% या इवन 4% तक के कमीशन मिलेंगे। यानी आप इतना पैसा काट के आप उनको बाकी पैसा कैश दे दीजिएगा। ये एक इजी मनी का रास्ता दिखता है लोगों को कि बहुत ही आसान तरीके से आपके पास पैसे आ जा रहे हैं। यानी अगर आपने अपने अकाउंट में किसी के कहने के अनुसार 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में मंगवाया और उसमें से 3 लाख रुपए यानी कि 3% काट के 97 लाख रुपीस अगर उनको विड्रॉ करके कैश दे दिया, तो आप समझिए कि आप साइबर क्राइम के चंगुल में फंस चुके हैं। कारण क्या है कि ये जो फ्रॉड होते हैं साइबर क्राइम वाले, इनका क्या काम होता है, ये डायरेक्ट फ्रॉड के पैसे को अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये आप जैसे भोले भाले अनजान और थोड़े से लालच में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 पैसे कमाने का जो आसान रास्ता आपको दिखता है, उस तरह के लोगों को फंसाते हैं। जिसके कारण अगर मान लीजिए एक साइबर फ्रॉड है जिसने क्या किया, किसी भी इंसान को साइबर ठगी के थ्रू उसके पैसे को मंगवाना है उसे। तो मान लीजिए कि दिल्ली में बैठा हुआ एक शख्स है, दिल्ली में बैठा हुआ एक शख्स है, वो क्या कर रहा है कि साइबर फ्रॉड के थ्रू पैसा दिल्ली के ही किसी शख्स के पास अगर मान लो मंगवा रहा है, और पैसा किसका आ रहा है, मान लो तेलंगाना में एक व्यक्ति है जिसके अकाउंट में से उसके फोन के थ्रू वो कांटेक्ट में है, और उससे कई साइबर फ्रॉड के थ्रू किसके अकाउंट में आ गया, आपके अकाउंट में आ गया। यानी तेलंगाना के व्यक्ति का साइबर फ्रॉड हुआ, उसके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए आपके अकाउंट में, और फ्रॉड भी मान लो एग्जांपल दिल्ली का है और आप भी दिल्ली के हैं, एक एग्जांपल है। लेकिन जो ठगी हुआ साइबर फ्रॉड का वो किसके अकाउंट में हुआ, जो तेलंगाना में बैठा हुआ है या हैदराबाद में बैठा हुआ है या बेंगलोर में बैठा हुआ है, एक एग्जांपल है ये। अब क्या हो रहा है कि जैसे उसका 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आया, आपने क्या किया, 3 लाख रुपए रख के बाकी 97 लाख रुपीस कैश विड्रॉ करके या किसी भी माध्यम से आपने उसे 97 लाख रुपीस दे दिए। पैसे तो आपके चले गए, 3 लाख आपने ले लिया, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसका ठगी हुआ उसको पता लगता है कि मेरे साथ ठगी हो गया साइबर फ्रॉड का, वो क्या कर रहा है, तेलंगाना वाला व्यक्ति वो अपने लोकल साइबर पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करता है। पुलिस वाले क्या करेंगे, तुरंत जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है बैंक वाले को इंटीमेशन देते हैं कि तुरंत इस अकाउंट को ब्लॉक और फ्रीज करो। आपके अकाउंट ब्लॉक एंड फ्रीज हो गए पुलिस के थ्रू। अब क्या हो गया, आपको एक नोटिस आएगा कि हाँ जी आ जाओ, आपके अगेंस्ट में ना एक केस मामला आया है साइबर ठगी का, जिसमें कि आपके अकाउंट में ये पैसे आए हैं। आप बताएं कि आपके पास ये पैसे किस माध्यम से, किस रीजन से, किस पर्पज से आए हैं, आप इसका वैलिड रीजन बताएं। अब आप उनको बताने जाएंगे, आपके पास तो पर्याप्त है नहीं, आप तो ये जाकर बोलेंगे कि जनाब मुझे तो ये बोला गया था कि आप मुझे ये दो, मुझे कमीशन मिलता। ऐसे नहीं होता है, यहां जाकर ही आप फंस गए। यानी आपका रोल इसमें क्लियरली डिफाइन हो जाता है। आप साइबर क्राइम के ठगी के और यानी गिरोह के एक मेंबर के रूप में जाने जाते हैं। इसमें आप कितना भी बोलिएगा, आपका ये पॉइंट वैलिड नहीं माना जाएगा और लास्ट में आप अरेस्ट हो जाते हैं। आपके अगेंस्ट में 420 का मामला, आईटी एक्ट में 66D का मामला, साथ ही साथ अगर मनी लॉन्ड्रिंग, अगर अमाउंट कुछ ज्यादा बड़ा है तो मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले ऐड हो जाते हैं। और आप उस 3 लाख के चक्कर में आप ये देखेंगे अपने आप को फंसा के रख दिए हैं। आप फंस गए हैं कानूनी चक्कर में, और वो भी कहां, तेलंगाना में। तो आप ये देखिए कि आपके एक छोटे से लालच ने आपकी जरूरतों की कमी को पूरा करने के लिए जो शॉर्ट तरीका से जो पैसा आ रहा था, उस लालच के कारण आपने जो कदम उठाया
इसका नतीजा ये होगा कि पुलिस आपके घर पर आकर आपको उठाकर भी ले जा सकती है, साथ ही साथ आपकी जो बदनामी है सोसाइटी में, आपके जो फैमिली के जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होंगे। रीजन, अगर आप पूरी जिम्मेदारी इनकम की आपके ऊपर में है तो सोचिए अगर आप थाने और जेल के चक्कर में ही परेशान हो जाएंगे तो जो कमाई आप करते वो कर नहीं पाएंगे। यानी कि एक 3 लाख रुपए आपके पूरे ढांचे को चौपट कर देता है जो जीवन जीने का है। तो ये भी एक प्रकार से साइबर ठगी का ही मामला है, लेकिन इसमें आप ये मानकर चले इंटेंशनली आपने एक लालच के तहत इसमें एंट्री किया है, इसलिए इसमें आप फंस जाते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया किसी भी अननोन नंबर का पैसा अपने अकाउंट में ना लें। अगर आप अननोन नंबर का पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं या किसी भी रीजन से आ जाता है तो आप तुरंत अपने बैंक को इंटीमेट करें कि यह पैसा मेरी जानकारी का नहीं है कि यह कहां से आया है। तो कृपया करके इस पैसे को आप ब्लॉक कर दें, इस अमाउंट को ब्लॉक कर दें या फ्रीज कर दें, जिसके कारण कि मैं इसका उपयोग ना कर सकूं। और कल के डेट में अगर किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड के कंप्लेन आते हैं तो आपके इस एप्लीकेशन के तहत, आपके इस इंफॉर्मेशन के तहत जो आपने बैंक को दिया फ्रीज करने के लिए, इसके तहत आप अपने आप को एक बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। तो कहने का मतलब है आज के टाइम में किसी भी तरह का अगर क्रेडिट भी आता है वो भी अपने आप में एक दिक्कत है। दूसरा कंडीशन उन व्यापारियों के लिए या उन लोगों के लिए, मान लीजिए एक व्यापारी का ए से पैसा लेना है और उन्होंने क्या किया, ए वाले ने क्या किया कि आप बी से आपको दिला दिया पैसा, और बी के अकाउंट में ऑलरेडी साइबर फ्रॉड के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन अगर हुआ पड़ा है तो जिस दिन उसके अकाउंट में पैसा आया था उस दिन से जितने भी अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफर किए होंगे सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। यानी कि आप ये मानकर चले आपने तो अपना पैसा लिया ए से, जो कि ए ने बोला कि मैं आपको बी से डलवा देता हूं, आप और आपका और मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के व्यापारियों को भी इस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि व्यापार में ये होता है कि मुझे अगर किसी से पैसे लेने हैं तो वो किसी और से भी करवा देगा तो खाता मेरा हो जाता है बराबर। लेकिन आपको अपने लेजर में प्रॉपर तरीके से मेंशन करना होगा, और अगर कोई पैसा आता भी है तो उसका आपके पास रिटन प्रूफ होने चाहिए कि किसके एवज में कौन सा पैसा आया, और सामने वाले पार्टी को भी आपको अपडेट करना होगा कि मैंने आपके द्वारा दिया गया पैसा मुझे आ गया है। उसे भी अपडेट करना है जो कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में हो। जिसने पैसे दिए हैं उसे भी अपडेट कर देना है कि ठीक है मैंने आपसे इनके एवज में पैसे लिए। यानी कि जो भी चीजें आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए जिससे कि आप किसी भी तरह से कानूनी पचड़े में ना फंस सके। आज के टाइम में भारत के अंदर में स्पेशली सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले आ रहे हैं, और एक आम व्यक्ति अनजाने में और लालच में और बोलते ना अपने सिस्टम को दुरुस्त ना करने के चक्कर में वो साइबर ठगी का शिकार हो जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप लोग जागरूकता के तहत अपने आप को सतर्क रखेंगे, सावधान रखेंगे, और अगर इस तरह का मामला आता है तो अपडेशन और जो मेरे बताए हुए उपाय हैं उसको फॉलो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार।